वेलकम दोस्तों, स्टार्टअप मेंटर की दूसरी क्लास में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर कि खुद की इंडिविजुअल शॉर्ट हम लोग कैसे बनाएं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी न्यू स्टार्टअप हो, उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही अहम है। तो मैं पूरा सबके लिए एक क्लास बनाया हूँ। एक एक करके अगर हम लोग चलेंगे और आप लोग इसको अगर नोट डाउन कर देंगे तो आप लोगों के लिए आगे चल के काम आएगा, बहुत से काम आएगा। तो पहला चीज़ है कि हम लोग शॉर्ट एनालिसिस क्यों करेंगे, राइट, व्हाई। तो शॉर्ट एनालिसिस करने से आप लोगों को तीन चीज़ों की बेनिफिट होगी। वो पहली चीज़ है कि आप लोगों को कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है आपके लिए लीड जनरेशन करना सहज रहेगा। जैसे कि आप लोग अगर बिजनेस में आ रहे हो तो आप लोगों को लीड जनरेट करना पड़ेगा और लीड जनरेशन शॉर्ट से ही आएगा। फिर फाइनल चीज़ है कि आप अपनी ऑडियंस को कैसे टारगेट करोगे। तो ये तीन चीज़ चाहिए होगा आपको अपने बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो हर एक एंटरप्रेन्योर और हर एक स्टार्टअप के लिए ये शॉर्ट एनालिसिस बहुत ही अहम होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्टली हम लोगों के काम के ऊपर। तो जैसे कि मैं बताया था, शॉर्ट एनालिसिस मतलब ये एक मैनेजमेंट स्टडीज़ है, लाइक एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट। तो ये चारों चीज़ को अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए तो हम लोगों के लिए कुछ भी करना सहज रहेगा। हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक जो भी स्टार्टअप होते हैं, अगर वो लोग शॉर्ट के ऊपर काम करेंगे तो उन लोगों के लिए ये रहेगा कि वो लोग खुद की कॉम्पिटेंसी को नाप सकते हैं। उसी के साथ क्या क्या करने वाले हैं उसके ऊपर वो लोग फोकस कर सकते हैं। मेजर रहेगा अगर एक बार वो लोग इंडिविजुअल शॉर्ट एनालिसिस कर लिए, उसके बाद उनको गोल सेटिंग में ये वाला चीज़ उनको बहुत ही लाभदायक रहेगा। सो पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट पैरामीटर, जो कि इंटरनल पैरामीटर है, वो है स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो शॉर्ट में स्ट्रेंथ वीकनेस वो हो गया आपका इंटरनल पैरामीटर्स, और जो भी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में ये दोनों हमारे अंदर में है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये बाहर से हमको मिलता है। तो पहले चलते हैं हम इंटरनल फैक्टर के ऊपर, जो कि है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को नापने से या फिर उसके ऊपर काम करने से पहले आपको 7 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसमें आपको 7 चीज़ों को पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि ये 7 फील्ड के ऊपर मेरा प्रॉपर नॉलेज या मेरा जो कॉम्पिटेंसी है वो है या नहीं है। अगर आपका कॉम्पिटेंसी उसमें है देन इट्स योर स्ट्रेंथ। अगर ये 7 चीज़ आपके अंदर में नहीं है देन इट इज़ योर वीकनेस। सो नथिंग टू वरी। तो पहली चीज़ है कि क्या आप किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी को आप एडॉप्ट करना चाहते हो। कोई भी टेक्नोलॉजी, टेक्निकली जो भी काम हम लोग करते हैं, तो उस काइंड किसी भी टेक्नोलॉजी क्या आप उसको एडॉप्ट करना चाहते हो, ये होगा आपका पहला क्वेश्चन खुद को। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, क्या आप एक सही मायने में एक कम्युनिकेटर हो, आर यू ए गुड कम्युनिकेटर। क्योंकि देखिए आगे चल के आप किसी को भी हायर करिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपका जो थॉट है, आपका जो आइडिया है, जिसको आप एक बिज़नेस का रूप देने वाले हो, वो बेटर कम्युनिकेट आप ही कर सकते हो। तो मेजर इसके ऊपर आप फोकस कीजिए, क्या आप एक गुड कम्युनिकेटर हैं। अगर आप किसी के पास जाते हैं तो क्या आप उसको सही ढंग से कम्युनिकेट कर पाते हैं कि एग्जैक्टली आपका आइडिया क्या है। तीसरा चीज़, आप जिस चीज़ के ऊपर बिजनेस करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर कोई एक्सपर्ट हो, क्या आपका उसमें मन लगता है, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ पैशन फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस या फिर पर्टिकुलर फील्ड। अगर आपका पैशन है तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चौथी बात, टाइम मैनेजमेंट, आर यू गुड एट टाइम मैनेजमेंट। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, आप इसको भी एनालाइज करना उसमें। पांचवी क्या होगा, देखिए आगे चल के बिजनेस करने से पहले पहला चीज़ है कि हम लोग का बिजनेस जैसे ही ग्रो करेगा तो हमको उसको
आउटबाउंड बनाना पड़ेगा, उसको लोगों के सामने लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? एक तो आपका ग्राफिक्स चाहिए, वेब डिज़ाइनिंग चाहिए, ओके, वेब कंप्यूटिंग चाहिए, सबसे बेहतरीन बात जो कि है फाइनेंशियल, बुक कीपिंग। आप जो भी खर्च कर रहे हो, जितना भी आपका बिजनेस हो रहा है, जो भी आपका लाभ हो रहा है, वो सारे चीज़ को मतलब मेज़र करने के लिए क्या फाइनेंशियली आप उतना नॉलेजेबल हो, आप एक फाइनेंशियल पार्ट को क्या हैंडल कर सकते हो, ये आएगा आपका पांचवी पार्ट। छठी पार्ट, बिजनेस में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ जाए, आर यू एनालिटिक, आर यू एन एनालिटिक, क्या आप सरकमस्टेंस या सब्सटेंस दोनों में खुद को फिट कर पाते हो कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? अगर आप सरकमस्टेंस यानी कोई भी प्रॉब्लम आ गया, सिचुएशन के हिसाब से आप उसको सही कर दिए, लेकिन ऐसा क्या है कि हमको लोगों के साथ मिलके अपने जो भी मैन पावर रहेंगे, जो भी क्लाइंट्स रहेंगे, सबको मिला के क्या हम अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए हम कैपेबल हैं? जो भी पैरामीटर्स, लाभ हो या लॉस हो, तो उसके ऊपर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ये भी एक चीज़ है। एंड द फाइनल पार्ट, जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कहीं पे भी प्रोमोट करते हो, वेबसाइट में लाते हो, मतलब अपने बिजनेस का स्केल अप के लिए जब आप प्लान करते हो, आर यू ए गुड राइटर? क्या आप उतना चीज़ लिखने में सक्षम हैं ताकि आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का काम रहेगा उसको आगे चल के आप कर सकते हो? तो ओवरऑली ये 7 जो चीज़ है, ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो 7 चीज़ हैं, पहले हो गया कि आप टेक्निकली साउंड हो किसी भी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए। दूसरा, क्या आप एक सही मायने में गुड कम्युनिकेटर हो, जो कि अपने आइडिया को अपने क्लाइंट या फिर अपने कस्टमर को आप कम्युनिकेट कर पाते हो। तीसरा चीज़, क्या आपका पैशन है उसमें काम करने के लिए। नेक्स्ट, क्या आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाते हो। नेक्स्ट, क्या आपका ग्राफिक्स, वेबसाइट, फिनेंशियल, बुक कीपिंग, इसमें आपका नॉलेज है। नेक्स्ट, क्या आप एक एनालिटिक हो, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो सारे चीज़ को अपने काबिलियत से आप अगर उसको हैंडल कर पाओ, सिचुएशन हैंडलिंग, वो वाला कुछ आपके मतलब है कैपेबिलिटी। द फाइनल वन, जब आप इसको ऑनलाइन प्रमोट करने जाओगे, स्केल अप के लिए प्लान करोगे, तो क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, जो भी आईटी रिलेटेड चीज़ हो गया, उसके ऊपर आपका नॉलेज है। देखिए, अगर ये सारे 7 चीज़ आपके पास है, देन इट इज़ योर स्ट्रेंथ, गो ऑनवर्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, देन आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ इसके ऊपर पहले काम कीजिए, इसके ऊपर पहले काम कीजिए। देखिए, एक तो चीज़ है कि किसी भी चीज़ के लिए ना पहले लर्निंग, पहले एजुकेट कीजिए अपने आप को। इस 7 चीज़ के ऊपर आप काम कीजिए। अगर ये वाला काम आप सही ढंग से ना भी कर पाएँ, तो प्रॉफिट क्या रहेगा? बेनिफिट ये है आपके लिए कि अगर कोई भी मैन पावर को आप आगे चल के हायर करते हो अपनी कंपनी के लिए, तो ये वाले चीज़ के ऊपर आपका नॉलेज रहेगा, तो वो वाला क्या होगा ना, आपको मॉनिटर करने में फ़ायदा होगा। दैट्स ऑल। अगर आप कम्युनिकेटर हो, आप ना पहले सबसे जाके बात करना सीखो। हाउ टू कम्युनिकेट, टॉक टू एवरीवन, जो भी आपके मतलब सराउंडिंग में है, जो कि मतलब आपके लगता है कि ही विल बी माय क्लाइंट और शी विल बी माय कस्टमर, आप उनसे एक बार बात करो, देखो कि आपके आइडिया को कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। आप एक काम कर सकते हो, आप नेटवर्किंग ग्रुप के साथ काम कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी कुछ नेटवर्क्स में हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हो। आप वहाँ पे जाके या तो अपनी आइडिया को शेयर कर सकते हो, आप उनसे कुछ कमेंट्स ले सकते हो, आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि आगे चल के हम लोगों को क्या, मतलब ये सारे जो कॉन्टैक्ट में आप लोगों के आएंगे, दिस आर द एलिवेटर्स, ये लोग आपको ऊपर उठा के लेके जाएंगे। आप कभी मत सोचिए कि अगर मैं किसी के सामने जाके अपना आइडिया शेयर करता हूँ देन इट विल बी कॉपीड, नेवर एवर। ओके, तो हर कोई आपको तभी एक्सेप्ट करेगा जब आपके माइंडसेट रहेगा दैट आई एम ए लर्नर, मुझे बहुत सारी चीज़ सीखना है। बहुत से लोग काम करते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट प्लेयर्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट प्लेयर्स हों, चाहे वो ट्रेनर्स हों, कहीं पे भी ऑर्गेनाइजर्स हों, कोई भी हो, यू हैव टू थिंक कि मेरे दिमाग में ये रहना चाहिए कि भाई मुझे कुछ ना कुछ लर्न करना है, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू एजुकेट माई सेल्फ, देन आई विल कम टू द फील्ड। ओके, all the entrepreneurs, all the startups, basically I will say, for your strength and your weakness,
ये जो 7 पॉइंट है ये एकदम परफेक्ट है आप लोगों के लिए फॉर ए स्टार्टिंग फेज, कि आप अगर इस 7 चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दिए, देन यू विल सी आपका जो भी मतलब माइंडसेट है अभी, जैसे कि मतलब आप एक बंद दरवाजे के पीछे हो, इमीडिएटली आपका दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाएगा, तब आप आगे चल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक्सटर्नल फैक्टर। ये हो गया इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो सबसे बड़ी बात, आपका अपॉर्चुनिटी जो चीज़ है वही आपके लिए थ्रेट भी है। ओके, हम लोग जब शॉट बनाते हैं ना, शॉट के ऊपर हम लोग बहुत से मतलब स्ट्रेंथ अलग से रहता है, वीकनेस अलग से रहता है, अपॉर्चुनिटी अलग से रहता है, नथिंग लाइक दैट। सो इंटरनल फैक्टर इज द सेम फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर इज द सेम फैक्टर। तो आपका जो भी अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ योर थ्रेट ऑल्सो। जैसे कि मतलब मैं एक स्लाइड बनाया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। न्यू सोशल नेटवर्क्स, ईच एंड एवरी डे यू आर गेटिंग न्यू सोशल नेटवर्क्स, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। ऑल्सो द न्यू सोशल नेटवर्क्स, दोज आर योर थ्रेट। हाउ? सोशल नेटवर्क पॉजिटिव भी देता है, नेगेटिव भी देता है, चॉइस इज योर्स कि आप उसको किस हिसाब से लेते हो। सेकेंड वन, चेंजेस इन करेंट सोशल नेटवर्क। ओके, हर दिन सोशल नेटवर्क में चेंजेस आता रहता है। कहीं पे प्राइवेसी पॉलिसी आ गया, कहीं पे मतलब थोड़ा सा लेवरेजिंग एनालिटिक्स आ गया, कहीं पे आपका वीडियो प्रमोशन का काम आ गया। ये सारे चीज़ों में आप उलझ जाते हो, जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो है, यू कैन लेवरेज योर बिजनेस, लेकिन वहीं पे आपके लिए थ्रेट भी बन जाता है, मैं करूँ क्या? क्योंकि हम लोगों का वर्कआउट उस हिसाब से ग्राउंड लेवल में नहीं होता है, देन ओनली वी कैन फेल। देन इकोनॉमी, अगर कभी इकोनॉमी बढ़ जाता है या घट जाता है तो वो भी आपके लिए एक दिक्कत भरी बात आ जाती है, वेदर इट इज़ माई अपॉर्चुनिटी और वेदर इट इज़ माई थ्रेट। अगर आज के डेट में देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे स्कोप है काम करने के लिए, लेकिन अभी का जो पैंडेमिक सिचुएशन है, अभी हम लोगों का इकोनॉमी डाउन में चला गया। वी कैन नॉट डिफाइन कि हम लोग फिर से कहाँ से शुरू करें। मतलब मैं ये न्यूज़ एंड एंटरप्रेन्योर की बात बता रहा हूँ, तो अभी भी माइंड में चल रहा है कि आगे चल के फिर मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। सो इकोनॉमी इज़ अ फैक्टर। देन कोलाबोरेशन, मूविंग इनटू न्यू मार्केट, ये एक अपॉर्चुनिटी है, हर एक जगह में न्यू मार्केट खुल रहा है। लेकिन एक चीज़ है, ए न्यू कंपटीटर इन योर होम मार्केट। अगर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वहीं पे हम देख रहे हैं कि डे टू डे हम लोगों के कंपटीटर्स भी बढ़ रहे हैं, दैट इज़ आवर मेन थ्रेट। अगर कहीं पे कोई इनएफेक्टिव कंपटीटर अगर मार्केट छोड़ देता है, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। लेकिन वहीं अगर कोई कंपटीटर इनोवेटिव प्रोडक्ट ले आता है, दैट इज़ द थ्रेट फॉर अस। सो देखिए, इंटरनल फैक्टर में हम 7 चीज़ों के ऊपर बात किए हैं। आप प्लीज़ घुमा फिरा के इस वीडियो को देखिए, उन 7 चीज़ों के ऊपर काम कीजिए। और एक्सटर्नल फैक्टर में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये वाला चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो आपको अपॉर्चुनिटी लग रहा है उसका डिसएडवांटेज एक बार देखिएगा, दैट कैन बी ए थ्रेट फॉर यू ऑल्सो। सो ये हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं एक साइट का डिटेल्स दिया हुआ हूँ, आप वहाँ पे जाइए। वैसे ही बहुत सारे ब्लॉग्स हैं वहाँ पे, आप जाके वैसा साइट्स में भी अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, मैं कहाँ पे जा सकता हूँ। यू कैन गो थ्रू। खुद के लिए एक शॉर्ट का असेसमेंट आप कैसे बनाएं ताकि आपको आप कॉन्फिडेंट हो कुछ भी शुरू करने के लिए। तो ये 7 चीज़ और फिर जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं आपको बताया हूँ, इसके ऊपर आप ज़रूर काम कीजिएगा। एक बार काम करके देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आता है, क्योंकि उन 7 चीज़ों के ऊपर मेरा दूसरा पूरा फुल क्लास रहेगा कि एक एक चैप्टर में आपको क्या क्या करना है। जो भी न्यूज़ एंड एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी स्टार्टअप्स हैं, वो लोग धीरे धीरे करके पूरा एजुकेट बन के देन मार्केट में आए, ताकि उन लोगों का कहीं पे भी एनालिटिकली वो लोग फेल ना हो, वो लोग अपने ग्रोथ में सस्टेन करें, एक अपने जो भी गोल बनाए वो लोग अचीव करें। तो आई होप कि हमारा क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर सही में पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कीजिए। अगर सही नहीं लगा, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप डिसलाइक भी बटन यूज़ कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को जो भी लगता है, मैं पर्सनल रिक्वेस्ट, आप लोगों को जो भी लगता है फॉर द न्यूज़ एंड एंटरप्रेन्योर या फिर न्यूज़ एंड स्टार्टअप्स के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है,
प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हम लोग ट्राई करेंगे क्योंकि हम लोग के पास बहुत से कंसल्टेंट्स हैं, हम लोग बैठ के प्लान करेंगे कि हाउ वी विल कम विद दोज काइंड ऑफ सजेस्टिव क्लासेस फॉर यू। हम लोग ज़रूर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारा क्लास अच्छा लगता है, तो प्लीज़ स्टार्टअप मेंटर की चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम अच्छा टॉपिक्स हम आपको जो दे रहे हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसी के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक हमसे छूट रहा है, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आप वहाँ पे दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही हम लोगों को फिट थ्रू करवाएगा, क्योंकि हम लोग आगे चल के फिर उसी के ऊपर काम करेंगे। सो वी आर प्योरली आवर क्लाइंट फोकस्ड काम करते हैं। तो इसी हिसाब से आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।